एक बार एक हिरनी जंगल में अपने बच्चे को जन्म देने जा रही होती है, पर उस समय वह बहुत ही ज़्यादा दर्द, प्रसव पीड़ा से परेशान होती है, व्याकुल होती है और वह देखती है कि उसके चारों तरफ धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। वह देखती है कि उसको एकदम से बिजली के चमकने की आवाज़ आती है और वह देखती है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। फिर जैसे ही ध्यान उसका अपनी पीड़ा पर जाता है, एक तरफ क्या देखती है कि एक शिकारी पूरा तीर साधे हुए उसकी तरफ निशाना लगाए हुए बैठा है। उसकी तरफ से ध्यान हटाकर जब वह दूसरी तरफ देखती है और भगवान से मन ही मन बात कर रही होती है कि हे भगवान, आपने मुझे इन किन परिस्थितियों में फंसा दिया है कि एक तरफ तो आग फैली हुई है, काले बादल छाए हुए हैं, यह शिकारी मेरा शिकार करने बैठा है, मैं इस समय में अपने बच्चे को जन्म दूं या इन परेशानियों को देखूं। पर इन्हीं सबके बीच में वह क्या देखती है कि दूसरी तरफ एक शेर उसका शिकार करने की बिल्कुल ताक में बैठा हुआ है और वह किसी भी समय उसका शिकार करने के लिए उस पे छलांग लगा सकता है। पर इन सब परेशानियों को देखते हुए वह अपने मन में प्रे कर रही होती है और भगवान से बोलती है कि भगवान, आखिर मैं ही क्यों, आपने मुझे किन परिस्थितियों में डाल दिया है। मैं इस समय बहुत ही एक खराब स्थिति में हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ। मैं इस शिकारी से या इस शेर से या इन परिस्थितियों का मैं कैसे सामना करूँगी, कैसे मुकाबला करूँगी। और यह सोचते सोचते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह अपने बच्चे को जन्म देने में व्यस्त हो जाती है। उन परिस्थितियों के बीच जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है, उस पीड़ा से गुजरती है, भगवान से बात करते करते वह जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है और जब वह आंखें खोलती है, तो आप भगवान जी की कृपा देखिए, वह क्या देखती है। वह देखती है कि जो बारिश की बूंदें, जो बादल छा रहे थे, वह बारिश की बूंदें पड़ती हैं और वो जो थोड़ी थोड़ी जगह जगह आग लग रही थी, वह आग उस बारिश से बुझ गई है। बारिश पड़ने के कारण उस शिकारी की आंखों में जब बूंदें पड़ती हैं तो उसका निशाना गलत चूक के, जो कि उसने हिरनी पर बनाया हुआ था, वह निशाना जाकर उस शेर को वह तीर लग जाता है और वह तीर लगने से उस शेर की उसी जगह मृत्यु हो जाती है। और वह हिरनी जो कि आग, बादल, बिजली, शिकारी, शेर, इन सब परिस्थितियों से घबराई हुई थी, पर जब उसने अपने आप को बिल्कुल अपने भगवान को समर्पित कर दिया, अपने आप को उनके हाल पे छोड़ दिया, तो भगवान जी ने ऐसी परिस्थितियां बनाई जो कि उसके लिए और उसके बच्चे के जन्म के लिए बहुत अनुकूल थी। दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का, बताने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था कि बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को बहुत अकेला, असमर्थ, परेशान, दुखी, कि हमें जीवन में सब रास्ते बंद नजर आते हैं, हमें दिखता है कि हमारे आगे अब कोई रास्ता नहीं है। हम भगवान से यह शिकायत करते हैं कि सारी दुख, परेशानियां, कष्ट, बुरा समय हम मेरे लिए ही क्यों, क्या मैं ही इनको झेलने के लिए बना हूं। पर दर्शकों, बहुत बार हमें खराब परिस्थितियों में खुद को शून्य करके, खुद की विचारधारा को शून्य करके, स्थिर करके, हमें अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर भी परिस्थितियों को छोड़ देना चाहिए। वह जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। आप देखिए उस समय हम परेशानी को महसूस करते हैं, दुख झेलते हैं, पर आप देखेंगे कि हमारे लिए जो भी अच्छा होता है, हमारी खराब परिस्थितियों को भी हमारे भगवान अच्छी परिस्थितियों में बदल देते हैं। तो बहुत बार परेशानियों से घिरे होने के बावजूद भी आपको अपना दृढ़ निश्चय नहीं खोना है, आपको अपना विश्वास अपने भगवान में कम नहीं करना है। आपको बस यह विश्वास रखना है, चाहे आज मैं परेशानियों में हूँ, पर मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट मुझे इन परिस्थितियों से जरूर बाहर निकालेंगे और खुद को उस कुछ समय के लिए अपने भगवान को समर्पित कर दें। धन्यवाद।